रावण का वध करके मुझे यहाँ से ले जा। आगे की चुपाइयां पढ़ लें। केहूँ तात अस मोर प्रणामा, केहूँ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, दीन दयाल विरधु संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरो नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। केहूँ तात अस मोर प्रणामा। खाली चूड़ामणि नहीं दी, अब जानकी अम्बा अपना संदेश भी दे रही है। मैं राम जी का संदेश भी तो लेकर आया था ना। हे माँ, आप भी कुछ संदेश देना चाहेंगी? जाकर क्या कहूँ मैं प्रभु से? तो जानकी अम्बा ने कहा कि हे पुत्र, हे तात, तात कहकर कारण केहूँ तात अस मोर प्रणामा, पहले तो जाकर मेरा प्रणाम कहना। अब मैया का हृदय बड़ा भर रहा है। आस का दीपक जिसने जलाया था वो भी मुझे छोड़कर यहाँ से जा रहा है। बोले पहले तो जाकर मेरा प्रणाम कर देना। सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा, और कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण हैं, आपके आगे किस चीज की देरी है? आपको तो किसी प्रकार की कामना नहीं है। तथापि दीन दयाल विरुद्ध संभारी, ये चौपाई बड़ी सुंदर है। अगर इस चौपाई का नित्य प्रति 108 बार पाठ किया जाए तो बड़े से बड़े संकट से प्रभु श्री राम उबार देते हैं। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरो नाथ मम संकट। फिर भी दुखियों पर दया करना आपका विरध है। यद्यपि आप तो पूर्ण काम है, आपको कोई कामना नहीं, पर दुखियों का दुख दूर करना आपका विरध, कहते हैं स्वभाव है, आपकी प्रकृति है। नेचुरली आप सबका दुख दूर करते हैं, दुखियों का। और इस समय मुझसे दीन और अधिक कौन होगा? जैसे हनुमान जी आए थे और जानकी जी को जब श्री राम का संदेश सुनाया था तो राम जी का हृदय खोल कर रख दिया था हनुमान जी ने। अब जानकी अम्बा रो कर कहती हैं, उनसे कहना कि दीन दयाल विरुद्ध संभारी, आप तो दीनों पर दया करने वाले हैं, ये आपका विरध है, ये आपका स्वभाव है, तो मुझसे दीन इस समय और कौन होगा? तो हरो नाथ मम संकट भारी, उनसे कहना, हे नाथ, मेरा संकट भी दूर करो। अब तक मेरे संकट को दूर क्यों नहीं किया? आगे की चुपाइयों में क्या कहा? तात सक्र सुत कथा सुनायो, तात सक्र सुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु समझायो, बान प्रताप प्रभु समझायो, मास दिवस महु नाथु नावा, मास दिवस महु नाथु नावा, तो पुण्य मोहि जियत नहीं पावा, तो पुण्य मोहि जियत नहीं पावा, तो पुण्य मोहि जियत नहीं पावा, तो पुण्य मोहि जियत नहीं पावा। आगे भी पढ़ लो। कहूँ कपि कई विधि राखो प्राणा, कहूँ कपि कई विधि राखो प्राणा, तुम तात कहत अब जाना, तुम तात कहत अब जाना, कोई देखी शीतल भई छाती, कोई देखी शीतल भई छाती, पुण्य सो कहूँ सोई दिनो सो राती, पुण्य से कहूँ सोई दिन सो राती, पुण्य सो कहूँ सोई दिनो सो राती, पुण्य को कहूँ सोई दिन सो राती। जनक सुतई समझाई करी, बहु विधि धीरज दीना, चरण कमल सिरुनाई कपि, गवनु राम पैकी, हरि राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज लंका से विदा करना है हनुमान जी को। बहुत दिन हो गए यात्रा करते हुए, बहुत काम किए बड़े बड़े हनुमान जी ने, हम भी उनके साथ यात्रा में सम्मिलित हैं। इतना कर दें कि आज हनुमान जी लंका से जाएं यहाँ से। तात सक्रसुत कथा सुनायूं, हे तात,
जानकी जी संदेश दे रही हैं, ये कथा तो आपको कल सुना देंगे, पर उन्होंने एक इशारा किया कि राम जी के पास जाना तो एक कथा भी उनको सुना देना। कौन सी कथा? कि जब इंद्र के पुत्र जयंत ने मेरे पैर में बाण मारा था तो किस प्रकार श्री राम सहन नहीं कर पाए थे और उसके पीछे बाण की तरह ऐसा बाण दिव्य छोड़ दिया था कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ा था। फिर उसकी एक आंख फोड़कर उसको क्षमा किया था। बाण प्रताप प्रभु ही समझायो, उनके बाण का इतना प्रताप जो था ना वो उनको याद दिलाना। तो आज मेरे लिए क्यों देरी? आज उनकी सीता इतने संकट में है तो आज इतना विलंब कर रहे हैं। मास दिवस में नाथ न आवा, उनसे इतनी प्रार्थना कर देना, मेरे पास 1 महीने का समय है बस, अगर 1 महीने के अंदर ना आए तो पुण्य मोही जियत नहीं पावा। तो इतना उनको कह देना कि वो अपनी सीता को खो देंगे, जीवित नहीं पाएंगे। कहो कपि के विधि राखो प्राणा, तुमो तात कहत अब जाना। जानकी अम्बा कहते अब तुम भी जा रहे हो, तुम आए थे तो मेरे शरीर में प्राणों का संचार हो गया था, अब तुम भी यहां से जाने की बात कर रहे हो। तेई देखी शीतली भय छाती, पुण्य सुकौ दिनों सो राती। तुमको देखकर तो मेरी छाती शीतल हो गई थी, अब मेरे लिए वही दिन वही रात। जनक सुतई समझाई करी, बहु विधि धीरय दीन, चरण कमल सुरनाई कपि गवन राम पे कीन। जनक सुतई, जनक की पुत्री सीता मैया को हनुमान जी ने जब ये वचन सुने मां के कि हे पुत्र जब तुम यहां आए थे तो मुझे नया जीवन मिल गया था, मैं तो रावण की नगरी में बड़ी दुखी थी, मृत्यु की ओर बढ़ रही थी, पर जैसे तुमने आए और मुझे प्रभु श्री राम का संदेश सुनाया और मुझे प्रभु की निशानी के रूप में मुद्रिका दिखाई, तो जानकी अम्बा कहती है मेरे शरीर में प्राण आ गए थे, मैं तो वियोग की अग्नि में तड़प रही थी, पर मुझे नया जीवन देने वाले तुम थे हनुमान। जैसे कोई अपना प्यारा बिछड़ता है किसी से, जब से तुम यहां आए मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं अकेली हूं, अब तुम फिर वापस जाने की बात कर रहे हो। यहां भला मुझे कौन सांत्वना देगा? अब मैं किसके सहारे से रहूंगी? एक पुत्र की भांति तुमने मुझे सहारा दिया हनुमान, और अब तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, तो मेरे लिए फिर वही दिन वही रात, वही रावण की नगरी, वही राक्षस वही राक्षसियां, वही रावण आएगा फिर मुझे सताएगा। तो इसलिए एक संदेश मेरा ये जरूर लेकर जाओ, मास दिवस मोई नाथ ना आवा। मेरे स्वामी से कहना कि उस दुष्ट पापी रावण ने मुझे 1 महीने का समय दिया है, मैं 1 महीने तक जैसे कैसे अपने प्राण बचाकर रखूंगी, पर यदि हे नाथ आप 1 महीने के अंदर ना आए तो हे तात, हे पुत्र हनुमान, तुम मेरे स्वामी से कह देना कि सीता जीवित नहीं बचेगी।
उसके बाद मैं अपनी रक्षा नहीं कर पाऊंगी। रोते रोते जब जानकी अम्मा ने संदेश सुनाया तो हनुमान जी के नेत्रों में भी अश्रु भर आए। उन्होंने जानकी अम्मा को बहुत समझाया, है मां आप ऐसा क्यों सोचती हैं। मानस में तो ये बात नहीं आई, पर वाल्मीकि रामायण में कहा कि तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हें अपने कंधे पर बिठाकर श्री राम के पास ले जाऊं, इन सब राक्षसों को मार दूं, रावण को मार दूं। पर जानकी अम्मा बोली, हे पुत्र नहीं, मैं अपनी मर्यादा से बंदी हूं। मैं अपने होशोवास में किसी पर पुरुष के शरीर का स्पर्श नहीं कर सकती। रावण मुझे हर कर लाया, ये मेरी एक मजबूरी थी। और दूसरा कारण ये है, मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं चलना चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूं ये यश मेरे स्वामी को मिले। मेरे स्वामी प्रभु श्री राम यहां आए, इस दुष्ट पापी का वध करके मुझे यहां से लेकर जाएं, तो ये यश मैं अपने स्वामी को दिलाना चाहती हूं। तो फिर हे मां आप चिंता ना करें, वो तो हमारे प्रभु को पता नहीं था। अगर उन्हें मालूम होता तो वो कब के यहां आ गए होते। मैं यूं गया और यूं आए प्रभु, बस ऐसा ही समझो। जैसे मैं जाऊंगा आपका समाचार दूंगा, आपका संदेश सुनाऊंगा, आपकी निशानी दूंगा, तो मेरे प्रभु बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। वो तुरंत यहाँ आने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें माँ, अपने पुत्र हनुमान की बातों पर विश्वास रखिए मैया। जनक सुतई समझाई करे, यही बातें समझा रहे हैं हनुमान जी जानकी मैया को। इतना कहकर गमन राम पे कीन, हनुमान जी अब लंका छोड़कर जा रहे हैं अपने स्वामी के पास।